नमस्ते आप सभी को। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपको कौन सी कथा सुनाने वाली हूँ, थोड़ा बताओ। करवा चौथ के बाद 4 दिन बाद क्या आता है? अहोई अष्टमी। तो अहोई अष्टमी की मैं आपको कथा सुनाऊंगी। तो अहोई अष्टमी का व्रत कौन कौन करता है? जो स्त्रियां जिनके बच्चे होते हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों के लिए ये उपवास किया जाता है। सेम जैसे हम अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करते हैं, ये बच्चों के लिए किया जाता है। तो बच्चे भी हमारे खूब अच्छे पढ़ लिख जाएं, अच्छी उनको नौकरी मिल जाए, अच्छी उनकी जिंदगी रहे, उनकी जिंदगी में खूब खुशियां हो। तो ये कामना के साथ इसको उपवास करके और हमें अष्टमी का ये पूजन किया जाता है, जिसकी देवी है अहोई माता। तो कहानी है, चलो शुरू करते हैं। तो एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी और एक उनकी लाडली बेटी थी। तो एक बार ऐसे ही जब दिवाली से पहले वो अपने घर आई हुई थी, माता पिता के घर आई हुई थी। और पुराने जमाने की कहानी है, तो उस टाइम कच्चे घर हुआ करते थे। तो उनको दिवाली से पहले साफ सफाई करने के लिए, हमारी तरह साफ सफाई नहीं होती थी, वो मिट्टी से उस घर को लीपते थे। तो मिट्टी भी लानी पड़ती थी। तो जंगल में वो बहुएं और अपनी ननद को साथ लेकर गई मिट्टी खोदने के लिए। तो सब मिट्टी खोद रहे थे, तो वो जो लड़की थी साहूकार की, वो भी खोद रही थी। तो गलती से या अनजाने में उससे क्या हो गया, स्याऊ माता का एक बच्चा उसकी खुरपी के नीचे, उस खुरपी लग के और वो मर गया। और मर गया तभी स्याऊ माता भी वहां पर आ गई। तो जब से ही वहां पर आ गई, तो उन्होंने देखते ही कि वो विलाप करना शुरू किया कि मेरा बच्चा किसने मारा है। तो जो छोटी उनकी जो बेटी थी, तो पता चला कि इससे गलती से मर गया है। लेकिन स्याऊ माता उसे माफ नहीं कर रही थी। वो बोली, नहीं, जिसने भी मेरे बच्चे को मारा है मैं उसकी कोख बांध दूंगी। कोख बांधने से यहाँ पर मतलब है कि उसके बच्चे या तो होंगे नहीं, अगर होंगे तो मर जाएंगे। तो अब वो अपनी भाभीियों से रिक्वेस्ट करने लगी कि मेरी जगह तुम करा लो, तुम करा लो। तो सबने मना कर दिया। लेकिन जो सबसे छोटी बहू थी, उसने बोला, अगर मैंने भी मना कर दिया तो सासू माँ नाराज होंगी। तो वो मान गई इस चीज के लिए। तो उन्होंने बोला कि मेरी कोख बांध दो। अब क्या हुआ कि उसके जब बच्चा होता, लड़का होता, और लड़का होते ही मर जाता 7वें दिन। ऐसा कई बार हुआ, 6-7 बार हुआ। उसके लड़का होता था, होने के 7 दिन बाद वो मर जाता था। अब इससे वो बहुत परेशान, रोना, इतना दुखी रहती थी। उसे पता तो था कि ये किस वजह से हो रहा है। तो फिर उसने एक पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या इस वजह से हो रहा है? तो पंडित जी ने बताया कि हाँ। तो बोली, अब मैं इसका क्या, अब प्रॉब्लम पता चली तो उसका सॉल्यूशन यानी उपाय भी चाहिए। तो पंडित जी ने बोला, तुम ऐसा करो, जो सुरही गाय है उसकी थोड़ी सेवा करो, क्योंकि वो स्याऊ माता की सहेली है। तो वहीं से तुम्हें कुछ फायदा हो सकता है। तो वो जो छोटी बहू थी, वो सुबह जल्दी उठकर गाय के आसपास पूरी साफ सफाई करके आ जाती। तो गाय, सुरही गाय जो थी, वो सोचने लगी, कौन है आजकल जो सुबह सुबह मेरे यहाँ इतनी साफ सफाई कर रहा है। तो एक दिन उन्होंने बोला, मैं भी आज जल्दी उठकर देखती हूँ कि कौन आता है। तो उन्होंने देखा, सुरही गाय ने देखा कि छोटी बहू आई है। उसने फटाफट वहां से झाड़ू लगाई, गोबर हटाया, सब करा। तो सुरही गाय ने बोला कि भाई क्या बात है, तुम इतनी साफ सफाई कर रही हो, क्या तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? उसने बोला हाँ। उसने हाथ जोड़ के बोला कि जो अपनी कहानी थी वो बताई, और बोला कि जो स्याऊ माता है वो आपकी सहेली है। तो मुझे पंडित जी ने बताया है कि आपसे ही बात करने से मेरा जो कोख बंदी हुई है उसको खुलवाने में आप मेरी मदद करेंगी। तो मैं, ठीक है, चल मेरे साथ, मैं तेरे को लेके चलती हूँ। लेकिन स्याऊ माता रहती बहुत दूर थी, 7 समंदर पार। तो वो सुरई गाय और छोटी बहू चल पड़ी। अब इतना कहाँ चला जाएगा। चलते चलते जब धूप बहुत तेज हो गई, गर्मी लगने लगी, तो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तो आंख लग गई। तो थोड़ी देर में जब आंख खुली, तो छोटी बहू ने देखा कि वहां पर एक गरुड़ पंखनी है, उसके छोटे छोटे बच्चे उसमें बैठे हुए हैं घोंसले में। तो वहां पर तभी एक सांप आया
और उसने देखा कि सांप पेड़ पर चढ़ रहा है। उसे समझ में आ गया छोटी बहू को कि वो जो बच्चों को खाने के चक्कर में ऊपर जा रहा है। तो उसने फट से उसको पत्थर से मार के उसको ढक दिया, लेकिन उसका खून बह रहा था। तभी थोड़ी देर बाद जब गरुड़ पंखनी आई और उसने देखा, वहां पर खून देखा, तो उसको लगा कि ये दोनों यहाँ बैठे हैं तो इसने ही मेरे बच्चों को मारा होगा, और वो उसको चोंच मारने लग गई। जब चोंच मारने लग गई तो छोटी बहू ने कहा कि मुझे चोंच मत मारो, मैंने तो बल्कि तुम्हारे बच्चों को बचाया है सांप से। देखो इसे मैंने ढक के रखा हुआ है, यहाँ पर ये है, ये तुम्हारे बच्चों को खा रहा था। तो गरुड़ पंखनी को बुरा लगा। उसने बोला कि भाई मैं तुम्हारे क्या काम आ सकती हूँ। तो उसने बोला मेरा एक ही काम है कि मुझे 7 समंदर पार स्याऊ माता के पास जाना है और उनसे मुझे कुछ प्रायश्चित करना है। तो वो उन दोनों को बैठा के, सुरई गाय को और छोटी बहू को अपने पर बैठा के स्याऊ माता के पास ले गई। जैसे ही सुरही गाय को स्याऊ माता ने देखा और उन्होंने कहा, आ बहन आ, बहुत टाइम बाद आई है, देखना मेरे सर में कितनी जूएं पड़ गई हैं, मेरी जूएं निकाल दे। तो सुरही गाय ने उसको फट से कहा छोटी बहू कि यही समय है, जाके की जुएं निकाल। तो उस सलाई से जुएं निकालने लगी और सारी जुएं जब निकल गई तो स्याऊ माता ने कहा कि बड़ा अच्छा आराम लग रहा है, और मांग तू क्या मांगती है। और तो उससे पहले कुछ बोलती, चल तेरे मांगने से पहले मैं ही तेरे को देती हूँ, जा तेरे 7 बेटे होंगे। तो कहती 7 बेटे? कहाँ से 7 बेटे होंगे, कहाँ से 7 बहुएं होंगी, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है। और बोले माता आपने ही तो मेरी कोख बांध रखी है। बोले अच्छा, बोले अब तो मैंने तुझे वचन दे दिया है, जा तेरी इच्छा पूरी होगी, घर जा, तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। घर जाके उजमन करना, 7 अहोई बनाना और खूब पकवान बनाना घर में। और इस तरह से उसको बताया और वो फिर वापस अपने घर आई। और घर आके देखा तो 7 बेटे 7 बहुएं सब हंस रहे हैं, बातें चल रही, घर में पूरा शादी जैसा माहौल चल रहा है, एकदम हंसी खुशी, सब तरफ से ठहाके हो रहे हैं, कोई खाना बन रहा है, कहीं पूजा पाठ की तैयारी हो रही है। तो जो उसकी जेठानियां थी वो बोलने लगी कि आज क्या बात हो गई, आज छोटी के घर से रोने पीटने की आवाज नहीं आई, आज तो अहोई अष्टमी है। तो फिर जब उनसे नहीं रहा गया, उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाओ देख कर आओ, आज चाची क्यों नहीं रो रही है, हर साल तो वो बहुत रोती है। तो बच्चे भागकर देखने गए और वापस आके बोले अपनी माता को कि वहां तो चाची तो कुछ मान रही है, और वहां तो खूब खाने पीने की तैयारियां चल रही हैं, पूजा पाठ की तैयारी चल रही है, सब वहां बहुत खुश हैं। तो जेठानियां सब भागी भागी आई कि अरे क्या चमत्कार हो गया। जो भागी भागी आई तो उन्होंने बोला अरे छोटी ये सब कैसे। तो उन्होंने बोला कि तुम लोगों ने तो अपनी कोख बंधवाई नहीं थी, तो मैंने बंधवा ली थी। तो मैंने स्याऊ माता से माफी मांग ली और उन्होंने मेरे 7 बेटे मुझे और बहुओं के साथ मुझे दिए। और भगवान की जैसी कृपा छोटी बहू पे हुई है, भगवान स्याऊ माता हम सब पर कृपा करना, हमारे बच्चों को खूब अच्छी पढ़ाई लिखाई और उनकी खूब उन्नति में उनको मदद करना, हमारे बच्चों